नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। अक्सर आप नज़र दोष के बारे में सुने होंगे या नज़र दोष लगने के बारे में आपने सुना होगा। अगर किसी बच्चे को नज़र लग जाती है तो बच्चे रोना शुरू कर देता है, बच्चे दूध पीना छोड़ देता है। अगर आपके बिजनेस या कारोबार में नज़र लग जाती है तो आपका बिजनेस अचानक से ठप पड़ जाता है। अगर किसी के घर में नज़र लग गई है तो उस घर में रहने की इच्छा नहीं होती है, घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं। अगर किसी इंसान को नज़र लग जाती है तो इंसान अचानक से बीमार पड़ जाता है। ऐसे बहुत सारे चीज़ आपने सुना होगा कि नज़र दोष आखिर किस तरह से लगता है और लगने से इसका क्या प्रभाव होता है। आखिर सच में नज़र दोष होता है? अगर नज़र दोष होता है तो इससे आप कैसे बच सकते हैं, और अगर नज़र लग गई है तो नज़र को आप किस तरह से उतार सकते हैं, किस तरह से आप समझेंगे कि आपके ऊपर या आपके घर के ऊपर या बच्चे के ऊपर नज़र लग गई है, किस तरह से आप समझ सकते हैं। और आपको अगर ये चीज़ समझ में आ जाती है तो क्या सबसे आसान तरीका है नज़र उतारने का। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे कि आखिर बुरी नज़र क्या है, बुरी नज़र के लक्षण क्या है और बुरी नज़र के प्रभाव क्या होते हैं, कैसे इससे आपको बचना है, क्या है इसके उपाय, क्या है इसके टोटके। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अक्सर आपने सुना होगा कि नज़र लग गई है जिसके वजह से बिजनेस ठप हो जाता है या आदमी बीमार पड़ जाता है, काम में मन नहीं लगता है, बच्चे को नज़र लगने से बच्चे उदास और खाना पीना बंद कर देता है। ऐसे में इसके बचाव के लिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने कुछ उपाय टोटके भी बताए हैं जिन्हें कर लेने से नज़र दोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है। नज़र लगने की वजह से बड़े बड़े परिवार मिनटों में बिखर जाते हैं, लेकिन आज हम आपको नज़र लगने के पीछे एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। हमारे आसपास कई तरह की ऊर्जाएं होती है, इनमें से कुछ सकारात्मक होती है और कुछ नकारात्मक, कुछ उदासीन। ये ऊर्जा हमारे व्यवहार, सोच, क्रियाओं से आती है, इन्हें हम वाइब्रेशन भी कहते हैं। ऐसे ही ऊर्जाओं में से जब नकारात्मक ऊर्जा किसी पर हावी होती है तो उसे सामान्य भाषा में नज़र लग जाना कहते हैं। नज़र लगने के पीछे पुरानी मान्यताएं हैं कि अचानक रूप से परिवर्तन होना किसी न किसी की बुरी नज़र लगने के कारण हुआ है। लोगों के बीच नज़र लगने को लेकर एक धारणा बनी हुई है कि जो व्यक्ति आपसे द्वेष रखता है, आपकी उन्नति को देखता है, उसी की नकारात्मक दृष्टि के कारण आपके ऊपर नज़र लग जाती है। कभी कभी आदमी की आंखों से कुछ इस प्रकार का अदृश्य ऊर्जा निकलती है जो सामने वाले व्यक्ति पर नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव डालती है। ये ऊर्जा कई बार बहुत ज़्यादा तेजी से निकलती है जो सामने वाले व्यक्ति पर शुभ या अशुभ प्रभाव डालती है। यानी जब किसी की सोच, स्वभाव और संपर्क से हमारे ऊपर नकारात्मक असर पड़ता है तो उसे हम नज़र लगना कहते हैं। नज़र लगने से हमारे स्वास्थ्य, सोच और प्रगति पर कुछ क्षण के लिए रुकावट आ जाती है। यह रुकावट काफ़ी तेज होती है और एकदम से बिना कारण सब रोक देती है। कभी कभी तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है और कारण भी पता नहीं चलता। यही वजह है कि हमेशा नज़र दोष से बचने की सलाह दी जाती है। घर में जब कोई छोटा बच्चा अधिक परेशान हो रहा है, बेवजह रोता रहे या कुछ खाए पिए नहीं, तो हमें सुनने में आता है कि बच्चे को किसी की नज़र लग गई है। कुछ समय पहले सफलता की बुलंदियों पर आप थे, पर अचानक मुसीबतों में घिर जाते हैं तो हम बोलते हैं कि नज़र लग गई है। कोई किसी की उन्नति
या किस्मत को देखकर जलन करता है या कुछ गलत कह दे तो भी नज़र लग सकती है। माना जाता है कि नज़र के कारण अच्छा भला बिजनेस अचानक रुक जाता है। इससे कई तरह की परेशानियां हमारे जीवन में आती है। कई बार ऐसा आभास होता है कि आपको या आपके कारोबार को अचानक किसी की नज़र लग गई है, और कहा जाता है कि बुरी नज़र सिर्फ धन संपदा पर ही नहीं बल्कि कई बार रिश्तों और प्रेम को भी नज़र दोष लग जाती है। बुरी नज़र के कुछ लक्षण होते हैं। आप इस लक्षण को जान करके समझ सकते हैं कि आपके ऊपर या आपके बिजनेस या आपके बच्चे के ऊपर या आपके घर के ऊपर नज़र निश्चित रूप से लग गई है। ऐसा कहा जाता है कि नज़र दोष के कारण मनुष्य को जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर क्षेत्र में निराशा हासिल होने लगती है, सिर में हमेशा दर्द बना रहता है और घबराहट होती रहती है। आम तौर पर ऐसा माना जाता है कि बुरी नज़र के कारण व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, और यदि किसी के घर को नज़र लग जाए तो उस घर में सदैव कलह होता रहता है, हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिससे अशांति का माहौल बना रहता है। घर परिवार का कोई न कोई सदस्य किसी न किसी रोग से पीड़ित रहने लगता है, आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है और घर में खर्च जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यदि काम धंधे में नज़र लग जाए तो आपकी व्यापार ठप हो जाती है। यदि किसी बच्चे को नज़र लग जाए तो वह बीमार पड़ जाता है, बिना बात का बार बार रोने लगता है। तो ये सब कारण है जिससे आप समझ सकते हैं, ये लक्षण है जिससे आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर या आपके बच्चे के ऊपर नज़र लग गई है। नज़र लगने के और कुछ समान लक्षण देखे जा सकते हैं, जैसे कि अचानक उल्टी होना, आपके घर में पशु का अचानक मौत हो जाना, छोटे बच्चों का बार बार रोना, ये भी नज़र लगने का कारण है, लक्षण है। घर में नज़र दोष होने पर बिना कारण घर भारी सा लगता है, आपको घर में रहने का मन नहीं करेगा। व्यक्ति का घर में मन नहीं लगता है अगर आपके घर में नज़र लग जाती है तब। घर के लोगों में आपसी कलह और कलेश बढ़ता जाता है। घर पर नज़र दोष हो तो बीमारियों में धन खर्च होता जाता है, बिना किसी कारण का आपका धन खर्च होगा। आम तौर पर बार बार रोजगार में उतार चढ़ाव हो सकता है अगर आपके रोजगार में नज़र लग जाता है। खास तौर पर रात होते होते आप अपने आप को बीमार या महसूस समझने लगते हैं, अपने आप को ये समझते हैं कि आप बीमार पड़ जाते हैं या बीमार होना आप महसूस करते हैं। परिवार के बच्चे भी आपस में लड़ते झगड़ते ही रहते हैं, उनमें कभी भी प्यार नहीं रह पाता है अगर नज़र लग जाती है। तो ये सब कुछ लक्षण है जिससे आप ये समझ सकते हैं कि आपके घर, आपके बच्चे, आपके बिजनेस या आपके ऊपर नज़र लग गई है। नज़र दोष से बचने के लिए कुछ समान उपाय हैं जिसे आप कर सकते हैं ताकि आपके ऊपर नज़र लगे ही ना। सबसे पहली चीज़, घर में कभी भी बिना कारण कूड़ा कबाड़ आप जमा ना होने दें। घर में अगर पूजा स्थान है तो पूजा स्थान पर रोज शाम को दीपक अवश्य जलाएं। रोज सुबह और शाम घर में गुगुल या चंदन की अगरबत्तियां भी आपको जलाना चाहिए, उसे पूरे घर में घुमाकर उसका धुआं करना चाहिए। घर के हर कमरे के दरवाजे पर आप लाल रंग की स्वास्तिक भी बना सकते हैं। सप्ताह में एक बार घर में कीर्तन, भजन या कोई धार्मिक पाठ करें। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो अपने मोबाइल में, लैपटॉप में कोई कीर्तन, कोई भजन लगा दीजिए। कम से कम शनिवार और मंगलवार को ऐसा करें, इससे भी आपके घर में कभी भी नज़र नहीं लगती है। हर रोज़ शाम के समय घर में हनुमान चालीसा का पाठ भी करने से कभी भी आपके जीवन में नज़र दोष नहीं आता है। पंचमुखी हनुमान जी का लॉकेट भी आप अगर धारण करते हैं तो इससे आपको नज़र नहीं लगती है। नज़र दोष से बचने के लिए हनुमान जी के मंदिर जाकर उसके कंधों का सिंदूर अपने माथे पर लगाने से भी आपको नज़र नहीं लगती है। तो ये कुछ समान चीज़ है जिसको आप करते हैं तो आपके ऊपर आम तौर पर नज़र नहीं लगती है। ये चीज़ नज़र दोष से बचने के लिए है। लेकिन
कभी कभी नज़र लग ही जाती है। जब आपके काम या रोजगार में नज़र लगती है तो आपकी नौकरी बार बार लगती है, छूटती है। काफ़ी लंबे समय तक आपको बिना नौकरी का भी रहना पड़ सकता है। तो अगर आपके काम या रोजगार में नज़र दोष लग गई है तो इससे बचने के लिए आपको एक लोहे का छल्ला बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में शाम के समय धारण करना चाहिए। रोज सुबह घर से निकलते समय गुड़ खाकर निकले। जहाँ तक हो सके अपने काम करने के मेज को हमेशा बिल्कुल साफ सुथरा रखें। कभी कभी लोग जो जहाँ काम करते हैं वहाँ जो मेज होती है जिस पर काम करते हैं उस पर गंदा भरा रहता है। ऐसा आप ना करें, उसको साफ सुथरा रखें जिससे आपके ऊपर किसी भी तरह का जो नकारात्मक ऊर्जा है आपके ऊपर हावी ना हो। इसके साथ साथ कभी कभी जो आपका बिजनेस है, जो आपका कारोबार है, उस पर भी नज़र लग जाती है। कारोबार पर नज़र दोष के कारण आपका काम एकदम से ठप हो जाता है। बिना किसी कारण ऐसा लगने लगता है कि व्यवसाय बंद हो जाएगा। कारोबार में लगाया हुआ धन फंस जाता है। कोई हिस्सेदार आपसे बेईमानी कर सकता है। जब आपको लगे कि अचानक से आपके काम धंधे को नज़र लग गई है और तमाम कोशिश के बावजूद चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही है तो आप अपने दुकान में नींबू मिर्च को टांग करके देखें। ये न सिर्फ नज़र दोष को बल्कि वास्तु दोष को भी दूर कर देगा। अपने कार्यस्थल पर इसे लगाते ही सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी आप इस टोटके को करें तो मंगलवार और शनिवार को ही करें। कभी भी प्लास्टिक का नींबू मिर्च आपको नहीं टांगना चाहिए। मिर्च और नींबू सूखते ही आप उसे बदल दें। इसके साथ साथ आप अपने कारोबार के स्थान पर एक लाल रंग के हनुमान जी की स्थापना कर सकते हैं। नित्य प्रातः उन्हें लाल फूल अर्पित करें, गुलाब की धूप बत्ती जलाएं। अपने कारोबार के स्थान पर नित्य प्रातः शंख में जल भर करके छिड़काव करें। कारोबार स्थान के मुख्य द्वार के दोनों ओर सिंदूर में गाय का घी मिलाकर स्वास्तिक बनाएं। इससे भी आपके कारोबार में अगर कोई नज़र लगती है तो दूर हो जाता है। साथ में कभी कभी जो अच्छा शुभ अवसर हो उस पर आप अपने मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का बंधन बार भी लगाएं। इससे भी नज़र दोष दूर होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति को या किसी बड़े को भी नज़र लग जाती है तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है? इससे होता है क्या कि बिना कारण के व्यक्ति बीमार हो जाता है। कारण और निवारण दोनों समझ में नहीं आता है। व्यक्ति का मन बिना कारण अशांत और खराब हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति अपने रिश्ते और चीज़ों को खुद खराब करने लगता है। तो आपको अगर ऐसा लगता है किसी व्यक्ति के ऊपर नज़र लग गई है, ये लक्षण दिखता है, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहले जब भी ऐसा हो जाए तो अपने थोड़े से बाल काट लें या दाढ़ी बना लें। इसके बाद केवड़ा जल आपको मार्केट में मिल जाएगी, उसे ला करके जब भी आप स्नान करते हैं अपने स्नान की जल में थोड़ा सा केवड़ा जल डाल करके स्नान करें। लाल मिर्च के 1 या 2 बीज भी आप चबा सकते हैं। इससे भी आपका नज़र दोष उतर जाएगा। नज़र दोष से हमेशा बचे रहने के लिए चंदन की सुगंध का प्रयोग करें। जब भी आप स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद चंदन की सुगंध आप अपने नाभि में लगा सकते हैं। इससे भी आप नज़र दोष से बचे रहेंगे। घर से बाहर निकलते समय हमेशा आप थोड़ा सा गुड़ खाकर निकलें। इससे भी नज़र दोष से इंसान बचा रहता है। इसके अलावा जब घर के किसी बड़ी स्त्री या पुरुष को नज़र लग जाए तो उसे आप किसी बेड पर लिटा दीजिए। फिटकरी का टुकड़ा सिर से पांव तक 7 बार आप उतार लीजिए। इसके बाद फिटकरी के टुकड़े को आप कागज पर रख करके उस पर आग लगा दीजिए। जैसे जैसे फिटकरी आग में जलेगी वैसे वैसे बुरी नज़र भी उतरते जाएगी। इसके साथ साथ अगर किसी व्यक्ति को नज़र लग जाए तो उसके ऊपर से जो राई होती है, आप थोड़ा राई ले लीजिए और 7 लाल मिर्च ले लीजिए। उसको आप एक साथ 7 बार उस व्यक्ति के ऊपर से उतार करके उसे भी आप जला सकते हैं। इससे भी नज़र दोष दूर हो जाता है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब आपके बच्चे को नज़र लग जाती है तो आपका बच्चा सबसे पहला चीज़ तो दूध पीना छोड़ देता है।
और बार बार रोता है, तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे के सिर के ऊपर से आप थोड़ा सा दूध ले लीजिए और उस दूध को 3 बार उतार करके, बच्चे के ऊपर से सर से 3 बार उतार करके किसी कुत्ते को पिला दीजिए। अगर कुत्ता दूध पी लेता है तो तुरंत ही उस बच्चे के ऊपर से नज़र दोष दूर हो जाता है। यदि आपको किसी स्त्री या पुरुष पर संदेह हो कि उसने आपके बच्चे को नज़र लगाई है, तो आप अपने बच्चे के सिर पर उस व्यक्ति से हाथ फिरवा दें, नज़र दोष का प्रभाव तुरंत ही दूर हो जाता है। तो ये कुछ तरीका है जिससे आप नज़र दोष को बहुत आसानी से उतार सकते हैं। ये खास तरीका मैंने आपको बताई है। इसके साथ साथ कुछ और आसान तरीका है जिसको करके आप नज़र दोष अपने घर, अपने ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर से बहुत आसानी से उतार सकते हैं। मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। ये छोटी छोटी उपाय है, इसको जब आप अपनाते हैं, करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर से नज़र दोष दूर हो जाता है। पहली चीज़ है कि अगर किसी के ऊपर नज़र लग जाए तो क्या करें कि आप थोड़ा सा सेंधा नमक ले करके उसके सिर के ऊपर वार कर 1 गिलास पानी में उसे डाल दीजिए, और ये माना जाता है कि जैसे जैसे नमक पानी में घुलेगा उसी तरह बुरी नज़र का असर भी पानी में घुल जाएगा और नज़र दोष दूर हो जाता है। कभी कभी बिना मतलब का ही धन का नुकसान होता है, किसी बीमारी में खर्च हो जाती है, कभी आपकी गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई, उसमें खर्च हो गई, यानी कि बेमतलब का धन का नुकसान हो रहा हो तो समझिए कि कहीं ना कहीं नज़र लग गई है। अगर ऐसी स्थिति है तो आप क्या कीजिए कि अपने घर की छत पर उत्तर पूर्व की दिशा में 5 तुलसी का पौधा लगा दीजिए। ये दोष आपके ऊपर से निश्चित रूप से दूर हो जाती है। कई बार नज़र लगने पर व्यक्ति को बार बार उल्टी होती है। इससे छुटकारा पाने के लिए नज़र लगे व्यक्ति को पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियां रखकर अपने इष्ट देव का नाम लेकर के खिलाइए। ऐसा करने से बुरी नज़र का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाता है। डंठल वाली 7 लाल मिर्च लेकर के नज़र लगे व्यक्ति के ऊपर से 9 बार, 11 बार, 21 बार आप उसे घुमा लीजिए, वार लीजिए, और उसके बाद आप क्या कीजिए कि उसे आग में डाल करके जला दीजिए। इससे भी नज़र तत्क्षण उतर जाता है। शनिवार और रविवार को नज़र लगे व्यक्ति के ऊपर से 3 बार दूध को वार करके एक मिट्टी के बर्तन में डाल करके कुत्ते को पिला दीजिए। तुरंत ही नज़र दोष दूर हो जाता है। नज़र दोष और टोटकों के प्रभाव को खत्म करने के लिए एक नींबू को सिर से वार कर 4 टुकड़ों में काट करके किसी चौराहे पर जा करके चारों दिशाओं में फेंक दीजिए। नज़र दोष तुरंत ही उतर जाता है और आपके ऊपर जो भी समस्या है वो भी टल जाता है। ये भी बहुत ही अच्छा उपाय है। यदि किसी बच्चे को नज़र लग जाती है तो अचानक रोना प्रारंभ कर देता है, खाना अथवा पीना छोड़ देता है, दूध पीना भी बंद कर देता है। ऐसे में आप 2 सूखी लाल मिर्च ले लें, थोड़ा सेंधा नमक ले लीजिए और कुछ सरसों के दाने आप ले लें। इसके बाद बच्चे के ऊपर से नीचे की ओर 3 बार घुमाएं। इसके बाद ये सब चीज़ आप जला दीजिए। जलने पर जब धुआं उठने लगता है तब थोड़ी ही देर में नज़र का बुरा असर समाप्त हो जाता है। बच्चे के ऊपर से नज़र उतारने का एक दूसरा तरीका भी है। एक रुई की बाती आप ले लीजिए, उसे सरसों के तेल में डुबो दें, तत्पश्चात उस बाती को बच्चे के ऊपर से 3 बार उतारें और फिर बिना टोके उसे जला दें। यानी कि जलाते समय आपको कोई टोके ना। जब वो बाती पूर्ण रूप से जल जाएगी तब बच्चे पर से बुरी नज़र का असर भी समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने बच्चे के ऊपर से नज़र उतार सकते हैं। कभी कभी खाने की चीज़ पर भी नज़र लग जाती है, और खाने की चीज़ों पर जब किसी की नज़र लग जाती है तो व्यक्ति को खाने की चीज़ से चिढ़ हो जाता है। इससे छुटकारा पाने के लिए उस व्यक्ति पर से तेल लगे रोटी 7 बार आप उतार करके वार करके किसी काले कुत्ते को खिला दीजिए। उस व्यक्ति के ऊपर से नज़र तुरंत ही हट जाएगा और व्यक्ति को खाने पीने का भी आनंद आना शुरू हो जाएगा। कभी कभी
गर्भवती महिलाएं को नज़र लग जाती है, और आमतौर पर जो गर्भवती महिला होती है उसे नज़र बहुत जल्द लग जाती है। अगर किसी गर्भवती महिला को नज़र लगी हो तो इसके लिए गोबर के छोटे दिए में गुड़ का टुकड़ा और रुई डालकर आप उसे जलाएं, और उसे दरवाजे के बीच रखने से बुरी नज़र का दोष निश्चित रूप से दूर हो जाता है। यदि आपके व्यवसाय को नज़र लग जाती है तो शनिवार के दिन एक हरे नींबू को अपने ऑफिस की चारों दीवारों से स्पर्श कराएं। उसके बाद उस नींबू के 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक दें। इससे आपके व्यापार में लगी बुरी नज़र जल्द ही उतर जाएगी। यदि आपके व्यापार को नज़र लग जाती है तो आप लोहे की 4 कीलें लेकर के अपने व्यवसाय स्थल के चारों कोनों पर ठोक दें। ऐसा करने से भी आपके व्यापार में लगी बुरी नज़र का असर समाप्त हो जाता है। यदि आपके घर को किसी की बुरी नज़र लग गई है तो शुक्रवार के दिन अशोक के पत्तों का बंधनवार बनाकर घर के मुख्य द्वार पर टांग दे। ऐसा करने से भी घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का संचारण होना शुरू हो जाता है तथा बुरी नज़र का दोष भी समाप्त हो जाता है। शनिवार के दिन काले घोड़े की नाल को सरसों के तेल में भिगो करके शनिदेव के मंत्रों के उच्चारण से उसका पूजन करें। उसके बाद घर के मुख्य द्वार पर टांग दे। इससे आपके घर को कभी भी बुरी नज़र नहीं लगेगी, और अगर लगी है तो वो भी उतर जाएगी। यदि किसी पर बुरी नज़र लगी हो तो उसे भगवान भैरव के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ पर अगर आपको काला धागा मिल जाता है तो उसे आप अपने गले में या आप अपने हाथ में बांध सकते हैं। अगर पुरुष है तो आप दाईं हाथ में बांधें, स्त्री है तो आप अपने बाईं हाथ में बांधें। इससे भी नज़र दोष दूर हो जाता है। हनुमान चालीसा एवं बजरंग बाण का पाठ करने से भी आपके ऊपर जो नज़र दोष है वो दूर हो जाता है। तो आज मैंने आपको बताई कि नज़र दोष क्या होता है, कैसे लगता है, नज़र दोष से आपको कैसे बचना है, अगर नज़र दोष लग जाती है तो किस तरह से आप नज़र दोष को उतार सकते हैं, अपने बच्चे के ऊपर नज़र लगती है तो कैसे उतारें, बिजनेस पर नज़र लगी है तो कैसे उतारें, घर के ऊपर नज़र लगी है तो कैसे उतारें। इन तमाम तरह की जानकारियाँ मैंने आपको दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों को समझ करके अगर नज़र दोष का उपाय करते हैं तो उसके जीवन में भी धन की प्राप्ति होती है, घर में खुशी होती है, कारोबार भी अच्छा चलता है। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।